आपकी नींद उड़ गई तो आपको ये कैसे पता चला कि निवेदिता ये डिवोर्स प्लान कर रही है? अब जब मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं अपने कमरे से बाहर टहलने के लिए निकली और फिर मैंने कुछ ऐसा सुना जो हमारे लिए बहुत जरूरी था। ये निवेदिता किससे बात कर रही है? वो सब मैं कुछ नहीं जानती मिस्टर धवन, मुझे कुछ नहीं सुनना है। एक बार मैंने आपसे कह दिया ना, तो कह दिया। देखिए मिस्टर धवन, मैं जानती हूँ आप एक बहुत ही काबिल वकील हैं। मेरा इतना छोटा सा काम आप आसानी से कर सकते हैं। जस्ट डू एज आई से। ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास मिस्टर धवन। मुझे किसी भी सूरत में वो पेपर्स आज सुबह 9 बजे से पहले चाहिए। मैडम आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? देखिए डाइवोर्स पेपर हैं, इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकते। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, पेपर लगते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल मैडम। सुबह के 5 बज रहे हैं और आप बोल रही हैं 9 बजे तक पेपर तैयार करके आपके घर भिजवा दूं। कैसे संभव हो पाएगा? नामुमकिन को मुमकिन करना आपका काम है मिस्टर धवन। सो जस्ट मेक इट हैपन। और ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है आपको। आपके ऑफिस में कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे डिवोर्स के, बस उनमें से एक डॉक्यूमेंट उठा लीजिए, रवि गरेवाल और अंबिका रायचंद का नाम उसमें डाल दीजिए एंड इट्स डन। ज़्यादा डिटेल्स में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, रीजंस ऑफ डिवोर्स बताने की भी ज़रूरत नहीं है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये मेरे लिए मेरी जिंदगी का सवाल है। और बस सिंपल सी बात है। इसके बाद मैंने अपने एजेंट क्लाइंट को फोन किया और उसे ये सारा मामला बताया। उसे ये भी बताया कि कौन खलनायक है, कौन खलनायिका है और कब किस पर क्या वार करना है। अब विलन आएगा या नहीं आएगा ये मेरी समस्या थी और मेरी पकी पकाई खिचड़ी में तड़का निवेदिता ने लगा दिया जब उसने खुद साकेत को फोन करके यहाँ ये सारा ड्रामा देखने के लिए सुबह सुबह बुला लिया। तुम्हें तो पता है ना निवेदिता को अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का कितना शौक है। बस दे दी दावत मुसीबत को। कम ऑन साकेत, फोन उठाओ फॉर गॉड सेक्स। किसका फोन है? हेलो। बस इसी तरह सारी जिंदगी नशे में डूबे रहोगे तुम साकेत, कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। एनीवे, तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि आज सुबह 9 बजे घर पहुंचाना। निवेदिता लूथरा क्या है और क्या कर सकती है ये आज तुम खुद अपनी आंखों से देख लोगे। और फिर इस तड़के का अंजाम तो तुमने देख ही लिया। एक्चुअली साकेत का नाम साकेत नहीं संकट होना चाहिए था। आपने बिल्कुल ठीक कहा माँ। सीरियसली साकेत निवेदिता की जिंदगी में संकट ही बन गया है। एंड यू आर रियली अमेजिंग। आज आपने जो कुछ भी किया है ना, इससे निवेदिता के मुंह पर करारा तमाचा पड़ा है। वो कभी नहीं भूल पाएगी इस दिन को। नहीं बेटा, असली चाटे तो मीडिया वाले ने मारे साकेत को। सारी जिंदगी इस बात के लिए कोसेगा कि वो आज यहाँ आया ही क्यों। और जैसे आज टीवी पर उसकी बदनामी हुई ना, उसके बाद कोई भी नेता या मिनिस्टर उसके साथ खड़े रहने से कतराएगा कि कहीं उनकी इमेज भी उसकी वजह से खराब ना हो जाए। साकेत का करियर तो क्या, लेकिन बेटा इसका असली क्रेडिट तो तुम्हें जाता है क्योंकि तुमने मीडिया वालों को साकेत के बारे में बताया और उसका असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया। अब जब भी साकेत वोट मांगने जाएगा ना, तो मीडिया वाले फिर से उसका वही क्लिप दिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे उसने मीडिया वालों के साथ बदतमीजी की थी। तुम जानती हो, जब तुम उसके बारे में ये सब कुछ बता रही थी ना, तो वो सुन होकर सुन रहा था एकदम बेवकूफों की तरह। बेटा तुमने तो आज उसका पर्दाफाश कर दिया। हाँ माँ, उसकी असलियत तो जरूर आ गई है दुनिया के सामने, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि अब साकेत जरूर मेरे खिलाफ कुछ करेगा। क्योंकि साकेत और निवेदिता उन लोगों में से नहीं है जो शांत बैठ जाए। बुराई कूट कूट कर भरी है उन दोनों में। अब वो ये प्लान करेंगे कि वो मुझे कैसे नुकसान पहुंचा सके। कि हम दोनों बातें कर रहे हैं, लेकिन वहां वो दोनों प्लान कर होंगे हम दोनों के खिलाफ। मुझे पूरा यकीन है माँ। डोंट वरी बेटा, वो जो भी प्लान करेंगे ना, उस पर पानी फिर जाएगा। क्योंकि जो मैंने सोचा है उसके बाद उनकी कोई भी चाल नहीं टिकने वाली। मैंने मीडिया वालों को उन्हें सिर्फ बदनाम करने के लिए नहीं बुलाया था। हमारी तरफ से इतना बड़ा धमाका होगा जिसका असली और आखिरी रिजल्ट आना सामने बाकी है।
कौन से रिजल्ट की बात कर रही हैं आप? बेटा, ये तो एक बार वाला धमाका है, फुल एंड फाइनल। आओ मेरे साथ, सबके सामने तुम्हें भी बताती हूँ। अच्छा हुआ अंबिका तुम यहाँ आ गई, मैं तुम्हारे पास ही आने वाली थी। रवि को तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये तुम लोगों का बातें बना बनाकर अपनी मनमानी करने का चक्कर बहुत हो चुका। मैं कब से तुम लोगों की सुन रही हूँ। तुम्हें जितनी बातें करनी थी और साकिब को जितनी बातें करनी थी कर चुके। अब वक्त आ गया है कि सबके सामने मैं अपनी राय रखूं। इसलिए अब मैं बोलूंगी और तुम लोग सुनोगे। क्योंकि यहां पर जो भी तमाशा हुआ है उसकी वजह से हमारी कंपनी का नाम और इज्जत और मार्केट में हमारी शान और शौकत, ये सब कुछ दांव पर लग चुका है। और रायचंद की शान और शौकत पर कोई उंगली उठाए, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। जब से मीडिया यहां से गई है तब से अमेरिका, लंदन, यूरोप, पता नहीं कहां कहां से कॉल आ चुके हैं और सबका यही कहना है कि जब शादी हो चुकी है तो दूसरे दिन डिवोर्स कैसे हो सकता है। मेरे धर्म, मेरे संस्कार और मेरी सच्चाई पर उंगली उठाई जा रही है। मेरी और मेरी बेटी की इज्जत दांव पर लगी हुई है। मैं जानती हूं कि यह शादी गलती से हुई है, लेकिन दुनिया की नजर में तो यह शादी हो चुकी है ना। अब इसे तोड़कर मैं अपनी और अपनी बेटी की इज्जत और बदनाम होने नहीं दूंगी। आप लोगों के घटिया दिमाग में क्या चल रहा है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी आप सब लोगों को तो अपनी अपनी पड़ी है। शराफत और इंसानियत से तो आपका कोई लेना देना नहीं है। और ये दोनों चीजें मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। इसलिए चाहे कोई कुछ भी सोचे, मैंने इस शादी को एक्सेप्ट कर लिया है। अंबिका को मैंने समझा दिया है और वो मान भी गई है। अब रवि और अंबिका के बीच में कोई डिवोर्स नहीं होगा। एंड दैट्स फाइनल। माँ ने क्या जबरदस्त झटका दिया है निवेदिता और साकिब को। ये रवि इतना सीरियस क्यों लग रहा है? वो शायद बुरा लग रहा होगा उसे कि मुझसे इसका डिवोर्स नहीं हो पा रहा। Listen, just 1 minute. एक मिनट निवेदिता, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। तुम लोगों की बेवकूफ़ियों की वजह से जो हमारी बेइज्जती हुई है ना, उसे तो मैं पलट नहीं सकती, लेकिन हाँ, उसे सुधारा जरूर जा सकता है। आगे से ऐसा कुछ भी ना हो, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं अंबिका और रवि की शादी का रिसेप्शन रखूं। और वो भी आज शाम को, जिसमें मैं अपने सारे वेल विशर्स, इन्वेस्टर्स, क्लाइंट, इन सबको इनवाइट करूंगी। और हाँ, मीडिया को भी। मैं भी देखती हूँ मेरे इस फैसले के खिलाफ जाने की जुर्रत कौन कर सकता है। और हाँ साकिब, तुम भी इसे अपने लिए एक चेतावनी ही समझना, क्योंकि मैं जानती हूं कि इस शादी को तोड़ने के प्लान में तुम भी शामिल थे। आज रात को रिसेप्शन पार्टी है और आप सबको इसका हिस्सा बनाने के लिए
ये सेलिब्रेशन घर में ही रखा गया, इसलिए आप सबको इसमें शामिल होना ही होगा।